ये जो ऑडियोज और वीडियोस भी जो आ रही है ना इमरान खान की, तो ये भी सबकी आएंगी, जी। सिर्फ इमरान खान की नहीं आएंगी। अच्छा। तो 2022 में सिर्फ इमरान खान की ऑडियोज आई हैं, तो 2023 में और लोगों की भी आई। तो इमरान खान साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, सिर्फ बाजवा साहब ने उनको नहीं हटाया। इमरान खान साहब जो है, उन्होंने ही बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी 2019 में, और उस वक्त मैंने तो उसकी बड़ी मजम्मत की थी कि इसको एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या करें कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान एक हो गए थे और उन्होंने मिलकर बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। तो आज अगर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं जी कि मेरी हुकूमत सिर्फ बाजवा ने हटाई है, तो मैं तो नहीं ये बात मानता, लेकिन मैं बहुत सी चीजें आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन मैं जी, अवॉइड ना करता हूं। करें, मैं आपको किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहती अगर आप नहीं बात करना चाहते, लेकिन मैं आपसे अच्छा। टोटली डिसएग्री करता हूं, अच्छा। इसलिए कोई नई चीज बाजवा साहब नहीं सामने ला रहे, और ना ही इमरान खान साहब सामने ला रहे हैं, ना ही आसिफ जरदारी साहब सामने ला रहे हैं, ना शहबाज शरीफ साहब सामने ला रहे हैं। पिछले 6 महीने में जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने डबल नहीं ट्रिपल गेम्स की। इमरान खान उसका 5% भी आपको नहीं बता रहे, शहबाज शरीफ साहब 1% भी नहीं बता रहे, ठीक। जरदारी साहब आधा % भी नहीं बता रहे। और जो आप जिस कॉलम का आप हवाला दे रही हैं जावेद चौधरी साहब का, वो कॉलम भी एक वन साइडेड वर्जन है। उसमें जो एक बात कही गई है जी के जनरल बाजवा ने इमरान खान से एनआरओ दिलवाया आसिफ जरदारी साहब को, और आसिफ जरदारी साहब के तमाम केसेस कराची जो है वो शिफ्ट हो ट्रांसफर हो गए। गए। जी। ये बात बिल्कुल गलत है। एक भी केस आसिफ जरदारी का कराची ट्रांसफर नहीं हुआ, एक भी केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाजवा साहब ये क्यों नहीं बता रहे जावेद चौधरी साहब को कि पिछले साल उन्होंने मई के महीने में आसिफ जरदारी साहब को जनरल फैज के जरिए प्रेशराइज किया कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया है, आप भी चले जाएं, और जरदारी साहब ने इनकार कर दिया। तो बाजवा साहब तो हेल्प आउट कर रहे थे जी। इमरान खान को, इमरान खान का प्रेशर था कि इनको गिरफ्तार करो, तो बाजवा साहब गिरफ्तार करने की बजाय उनको पाकिस्तान से निकालते जा रहे थे। और बाजवा साहब ने यह क्यों नहीं बताया, बताएं ना, नाम उस अफसर का नाम बताएं कि जिसको इन्होंने इस साल यानी कि जो पिछला साल गुजर गया मार्च अप्रैल में, कौन से एक अफसर को वो बीएपी वालों के पास भेजते थे, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इमरान खान कहते हैं जी कि बीएपी को और एमक्यूएम को कहा गया कि मेरा साथ छोड़ दो। बात बिल्कुल उलट है। बाजवा साहब पूरी पाकिस्तान आर्मी को, आईएसआई को बाईपास करके प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स के जरिए प्रेशराइज कर रहे थे एमक्यूएम को और बीएपी को कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो सिर्फ उन्होंने तुनका लगाया था एक, बाजवा साहब ने, वो चाह रहे थे इमरान खान को थोड़ा ब्लैकमेल करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो, उनको सारी इन बातों का पता है, लेकिन वो भी गलत बयानी कर रहे हैं, बाजवा साहब भी गलत बयानी कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब एक पूरी लंबी एक आपको दास्तान सुना सकता हूं कि कहां कहां के पे बाजवा साहब और इमरान खान और आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ सच नहीं बोल रहे। लिहाजा ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया ना कि बड़ी चीजें सामने आ गई, कोई चीजें सामने नहीं आई। और इमरान खान बताएं कौम को कि किसने उनको ये कहा कि इसराइल को तस्लीम करो, तब मानूंगा कि इमरान खान सच बोलता है। जी, ये तो बात क्लियर थी कि कहीं से एक लॉबी तो आई थी, सोशल मीडिया भरा हुआ था, और आपको याद है हम भी बैठे थे एक मीटिंग में जब बात हुई थी कि जी इजराइल को रिकग्नाइज करें, उस पर हमने बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया था। अच्छा, तो हामिद, आप कह रहे हैं कि जी जो हकायक हैं वो बहुत से अभी भी छुपाए गए हैं, और आप कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं। मेरा अपना जो एक इम्प्रेशन रहा है वो ये कि जी। लेकिन नसीम जरा साहब, मैं अवॉइड कर रहा हूं आजकल, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं कि मैं कुछ चीजों पे बात ना करूं, तो आप मुझे बार बार आप बाजवा साहब की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, नहीं, मैं फिर छोड़ दें अगर आप नहीं बात करना चाहे। आप बाजवा साहब को मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, और बाजवा साहब ने आपके सामने 2-3 दफा तो मेरे सामने बाजवा साहब ने ऐसी बातें की कि आपने उनको बाकायदा स्नब किया था। तो अब आप पे भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप भी कौम को बताएं कि बाजवा साहब के दिमाग में एक्चुअली था क्या। वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, कश्मीर के इशू को, इजराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात को किस तरीके से वो उसको सिविलियन गवर्नमेंट को डिक्टेट करना चाह रहे थे। और आप जैसी इंतहाई एक्सपीरियंस खातून भी जो है, वो आपने भी बड़े सख्त अल्फाज में उनकी मजम्मत की कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और ये आपका मैंडेट भी नहीं है। लेकिन आपने मुझे कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये जरूर कहूंगी कि जनरल बाजवा का ख्याल था कि पाकिस्तान एक कोट अनकोट नॉर्मल मुल्क बनना चाहिए, जिसकी तमाम ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, हिंदुस्तान से भी दोस्ती होनी चाहिए, और इजराइल की रिकग्निशन की उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की, लेकिन कश्मीर का वो कहते थे इतने साल नहीं हुआ तो अब ना हो। उस पर हमारा ख्याल ये था कि नॉर्मल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि बस आप
दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनसे आप कॉटन और व्हीट इंपोर्ट करें। उसका मतलब ये है कि हालात जो हैं, जो मामलात हैं, कश्मीर बिल शमूल सहर फहरिस्त कि उस पे इंगेज करें, तो बिल्कुल एक हमारी डिसएग्रीमेंट होती थी। मेरा ख्याल था हामिद, ये मुझे लगता था कि जो नई चीज़ का मैंने 2 मरतबा जिक्र किया, मेरे तजुर्बे में और जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, मुझे नहीं नज़र आया कि कभी पाकिस्तान में जिस तरह खुल के बात हुई फौज और सिटिंग हुकूमत या फिर जब ऑपोजिशन, जैसे इमरान खान साहब और जनरल बाजवा ने जब आपस में तकरार शुरू की इदारों के हवाले से, तो फिर बहुत चीज़ें हामिद खुल के ऐसे सामने आई जो कि आप और मैं पहले बात करते थे और एक ज़रा इशारतन या लिख देते थे या 30 साल बाद में बात होती थी। आपको ये नया नहीं लगा कि बिल्कुल चीज़ें सामने आ गई बड़ी खुल के? और अभी कॉलम भी देखें जो इन्होंने जावेद चौधरी साहब ने लिखे, आपने बड़ी बातें की, जनरल बाजवा साहब ने चाहा कि बातों को सामने लेके आए, इमरान खान साहब ने जवाब दिया। इज इट समथिंग न्यू हामिद? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह यह है कि देखिए ना, मीडिया ना 2022 में आजाद था और अब 2023 शुरू हो रहा है, ना 2023 में मीडिया आजाद है। और अभी मैं तो पहले भी ये बात कह के मेरे से बात दोस्त जो है वो मेरी जुबान से निकलवा लेते हैं, फिर मैं फंस जाता हूँ। दोस्त जो है वो, मैं नहीं चाहती आप फंसे, तो प्लीज ना बोलें जिससे आप फंस जाएं। इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो ऑडियोज और वीडियोज भी जो आ रही है ना इमरान खान की, तो ये भी सबकी आएंगी, सिर्फ इमरान खान की नहीं आएंगी। अच्छा, तो 2022 में सिर्फ इमरान खान की ऑडियोज आई हैं, तो 2023 में और लोगों की भी आई। बड़ा चैलेंज जो है वो इकोनॉमी का और टेररिज्म का है। तो जाहिर बात है, इकोनॉमी और टेररिज्म के जो चैलेंजेस हैं वो कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट तो आके हल नहीं कर सकती, वो तो इन्हीं पॉलिटिशियंस ने वो हल करना है, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स को तो हमने बहुत आजमा लिया है। तो बेहतर यही है कि हम 2023 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट करने की बजाय जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अंदर रहते हुए को रास्ता तलाश करें। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अगर हम रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर बात है हमें जो पार्लियामेंट का फोरम है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट का जो फोरम है, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि फिर कोई ना कोई रास्ता निकल भी आएगा। मुआशत के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी रास्ता निकल आएगा। और टेररिज्म का जो मामला है, इस पे पहले भी आपकी पार्लियामेंट के जरिए बहुत सी अमेंडमेंट्स करवा के स्पेशल कोर्ट्स बनवाई गई, मिलिट्री कोर्ट्स बनवाई गई, मसला हल नहीं हुआ। तो अब मेरा ख्याल है कि तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो अगर पार्लियामेंट की छतरी तले बैठ के कोई मसला हल करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि उनको क्या लगता है, क्या मूड है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का। कुछ बातें हैं जो सामने पब्लिकली कह देती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ हैं जो ऑफ स्क्रीन कहती हैं, और वो क्या कहती हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस।